हेलो एवरीवन। तो यहाँ जो है पंडित जी सुना रहे सबको कथा, और ये कथा का गाइस दूसरा भाग है, क्योंकि ब्लॉग जो है बहुत लंबा ब्लॉग हो रहा था, तो मैंने इसको 2 भाग में बांट रखा है। तो ये सेकंड पार्ट है गाइस ब्लॉग कथा का। तो ये वाला ब्लॉग बहुत लेट आएगा, क्योंकि इसको 3 महीने हो गए गाइस, और मुझे जो है इसकी एडिटिंग करने का टाइम नहीं मिल पाया था, और जब टाइम मिला तो मैंने आप लोगों के लिए ब्लॉग डाला है, आप लोग देखना। तो यहाँ हम सब के सब जो है कथा में बैठे हैं, तो चलिए फटाफट पंडित जी के पास बैठते हैं और शांत मन करके कथा सुनते हैं। ग्रंथ हमारा महाभारत कहाँ से चल गया, प्रश्नोत्तरी से तो होने चला। अब आप जैसे कि शिव पुराण आप कराएंगे ना, तो उसमें नंदी वाच्य है। क्या है? नंदी का मतलब जैसे कि शिव जी की सवारी कोई कहेगा तो आप क्या कहोगे? हाँ, बैल नहीं कहोगे। हाँ, अंतर है। बैल और नंदी में अंतर है। नंदी का मतलब तो विद्वान है, जो नंदी का मतलब विद्वान है, जो जानकार है। बैल थोड़ा है। आप ये सोचेंगे कि शिव जी की सवारी बैल है, बैल नहीं है, विद्वान है। क्योंकि शिव है ना, साक्षात ब्रह्म के स्वरूप है। वो के ऐसे वैसे के ऊपर नहीं बैठेंगे, वो ज्ञान के ऊपर बैठने वाले हैं, वैरागी के स्वरूप ठहरे। तो आप शिव पुराण अगर पढ़ेंगे तो उसमें कहा गया नंदी वाच्य, सारे नंदी वाच्य, नंदी नंदी का ही सारा विधान। हाँ, अभी नहीं बदलना। अब मेरे पास आ जाओ थोड़ी देर। अच्छा, तो लकड़हारा की कहानी आती है। लकड़हारा कोई नहीं, जो आ है, जाओ। 88,000 ऋषि पूछते हैं प्रभु इसको आगे और किसने किया, ये भी आप हमें बताइए। तो सुखदेव जी कहते हैं मैं आपको बताता हूँ इस व्रत को आगे किसने किया, ये भी आपको बताता हूँ। एक नगर में एक लकड़हारा रहता था। उसकी आजीविका लकड़ी काट करके बेचने से उसकी आजीविका चलती थी। अभी दृष्टांत है, खाली ये दृष्टांत वाला ये कहानी मैंने कहा नहीं, ये जो कहानियाँ हैं खाली समझने के लिए बताई, समझने के लिए कहा गया कि आपको समझना है करके। क्योंकि अगर मैं आपको वेद मंत्र यहाँ पे सुनाने लग जाऊँ, गणान्त्वा गणपति गुंघावामय प्रियाणान्त्वा प्रियपति गुंघावामय निधिनान्त्वा, ये आपको यहाँ सुनोगे, यहाँ से बोलते हैं कहाँ है। इस चीज़ के लिए ये थोड़ा एक माध्यम दिया गया कि आप थोड़ा सरलता से उस चीज़ को आप समझ पाएंगे। दृष्टांत दिया गया कि ये इसी विधान से, ये भी वेद के सूत्र ही मानो इसको। लकड़हारा के लिए कहा गया कि लकड़हारा जो है आज उसकी आजीविका ठीक ठाक चलती थी, लेकिन उतना वो भी जो है अतृप्त था, संतुष्ट नहीं था अपने कार्य से, संतुष्ट वो भी नहीं था। तो जो वहाँ पथिक महाराज जी थे ना, ब्राह्मण, वहाँ जो रूप में आए थे, वो तो वहाँ से अदृश्य हो गए थे। फिर जो ब्राह्मण देवता थे वो भी ऐसे ही, अब वो क्या करते थे, हर महीने इस व्रत को जो है करते थे। हर महीने का मतलब हर पूर्णिमासी के दिन। कई लोग क्या करते हैं, इसको हर पूर्णिमासी को करते हैं। पूर्णिमासी के दिन भी इस व्रत को किया जाता है। तो संतों का काम क्या होता है, सबका कल्याण करना। तो वहाँ संत महात्मा भी रहते थे। तो संत महात्मा एक दिन क्या हुआ, उस जंगल से निकल रहे थे। इसमें कहानी थोड़ा दूसरी आती है। तो ऐसे ही उन्होंने कहा बेटा तेरे पास पानी पड़ा है, पानी मुझे पिला दे। पानी पिलाया। अब जो संत होते हैं बड़े दयालु होते हैं, उन्होंने कहा बेटा तू, तेरी आजीविका इसी से चलती है? मैंने कहा हाँ प्रभु, मैं इसी से अपना लकड़ी काटता हूँ, इसको नगर में जाकर के इसको बेचता हूँ, जो मिलता है उसी से अपने घर को चलाता हूँ। मैंने कहा बेटा मैं तुझे एक पारसमणि देता हूँ। पारसमणि दी और वहाँ से चले गए। अब पारसमणि तो दी, अब जो लकड़हारा था उसकी बुद्धि ऐसी थी, उन्होंने सोचा कि जिससे मंदिर में रखते हैं, मंदिर में रख दिया उसने। मंदिर में रख के सुबह शाम अपनी धूप बत्ती करने लगे। अब वो देखो अज्ञान था, उसको पता नहीं था कि इसका महात्म्य क्या है। अब 5-6 साल बाद कौन आए, वही संत महात्मा है। उन्होंने कहा बेटा तू अब अभी भी तू ये काटने में लगा है लकड़ी में, पारसमणि का क्या करा तूने? उन्होंने कहा प्रभु आपने तो बताया नहीं, प्रभु आपने ये बताया नहीं कि इससे करना क्या है। महाराज जी अपने सिर पीटते हुए रह गए। उन्होंने कहा ये देखो आदमी को इतनी मैंने क्या दी, पारसमणि दी। पारस का मतलब होता है जो लोहे को छू लेगा तो सोना हो जाता है। अब वो मंदिर में सुबह शाम धूप बत्ती करने वाला हुआ। तो कहते हैं चल मेरे साथ घर चल। तो वो देखते क्या है, उसने कहा रखी है पारसमणि मंदिर में रखी हुई है, उसकी रोज दिया बत्ती करने में लगा। उन्होंने कहा तेरे घर में कोई टूटे फूटे बर्तन है तो ला। 2-3 तवे थे टूटे फूटे, वो लेके आया। एक आध भनकुन थे, वो लेके आया। उन्होंने कहा ला। छुआया तो वो क्या हो गए, सोने के हो गए। अब वो सिर पीटने लग गया कि बताओ मैंने 5-6 साल ऐसी बर्बाद कर दिया, अभी तक तो मैं क्या से क्या हो जाता। उन्होंने कहा बेटा अब तो मैं इसको ले जा रहा हूँ।
तेरा ये 5-6 साल तेरे भाग्य में था, लेकिन तू एक कहानी और आती है इसमें शिव जी की, तो आपने भागवत में सुनी भी होगी ना। शिव जी और माँ पार्वती एक दिन जो है बैठे होते हैं वहाँ कैलाश में, वो देख तो एक जो है किसी महात्मा को देखते हैं, कहते हैं बड़ा परिश्रमी है, मैं इसका उद्धार कर देती हूँ। कौन कहती है? माता कहती है। और शिव जी कहते हैं कि इसके भाग्य में नहीं है। शिव जी कहते हैं इसके भाग्य में तो है ही नहीं, इसके भाग्य में प्रारब्ध है ही नहीं, इसने लिखा के नहीं आया। तो माता जिद करती हैं, कहते हैं ना बाल हट और त्रिहट बड़ा खतरनाक होता है, झूठ बोल करके उनको शांत करा जा सकता है, ऐसा कर सकते हैं आप, ठीक है। उस समय के लिए वो हमारे शुक्राचार्य जी का भी भागवत में विधान डाला है। शुक्राचार्य जी जब वो बलि दान कर रहे थे ना सब कुछ, तो शुक्राचार्य जी बताते हैं, कई सारी चीज़ें बोलते हैं। वो कहते हैं आपके पास धन ज़्यादा है तो अपने इष्ट मित्रों को भी देना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो पता चला क्या होता है ना, फिर इष्ट मित्र भी फिर वो करने लग जाते हैं, क्या ईर्ष्या करने लग जाते हैं, कितने यार कि इसके बाद धन है, ये थोड़ा मेरी मदद कर देता। तो शुक्राचार्य जी की नीति है, हम मतलब देवताओं की नीति नहीं है, दैत्यों के हैं शुक्राचार्य। वो कहते हैं अगर आपके पास धन ज्यादा हो जाए तो आप अपने इष्ट मित्रों की मदद कर दो, उससे क्या हो जाएगा, वो भी थोड़ा उनको भी थोड़ा सेवा प्राप्त हो जाएगी। है तो नहीं तो फिर अब जब अपने पास ही ठंडन गोपाल है महाकाल हो गया, तो ऐसा करना चाहिए। ये शुक्राचार्य जी कह रहे हैं। वो कह रहे हैं दूसरा, आपके पास दान के लिए है, दान के लिए है, आप उसको नहीं दे रहे हो, तो भगवान कहते हैं मैंने कैसे व्यक्ति को दे दिया भाई, मैंने व्यक्ति को मतलब उसके भाग्य में मैंने कैसे दे दिया, वो दान करने का मन ही नहीं है उसका। तो भगवान कहते हैं जैसा तेरा मन है तुझे मैं वैसे ही दूंगा फिर। ये भी कहते हैं भगवान, ये भगवान की नीति है। भगवान कहते हैं तेरा जो भाव है उसी भाव से मैं तुझे दूंगा, जैसे ही तेरा मन है। तो वहाँ पे एक दूसरा ये है, वो इसमें बताया जब बलि जब वो कर रहा होता है ना, जब वामन भगवान आते हैं दान के लिए, तो शुक्राचार्य जी उनके कमंडलों में उनके आगे बैठ जाते हैं। तो भगवान को गुस्से से उनकी एक आँख फोड़ देते हैं, एक आँख फोड़ देते हैं, गुस्से से उनकी एक आँख को फोड़ देते हैं। तो उनके कहते हैं तो वो दो आँखों से बहुत देखता है, तो वह ब्रह्म की आँख से देख। ब्रह्म मतलब ऐसा सब विप्रा बहुधा वदंती, ऐसा सब विप्रा का मतलब है ऐसा सब विप्रा मतलब सबको एक नेत्र से देखने वाला, एक समान देखने वाला, हाँ ब्रह्म स्वरूप देखने वाला। इससे हो रहा है ना, इससे खांसी अलग है। हाँ, ये धूप अच्छी नहीं है, खांसी वाला हो रहा है। ओ मैं कहता हूँ ना ये बाहर डाल दो बेटा। हाँ, मैं रखा है बरामदे में रख देती। बस थोड़ा दिखा दो यहाँ, धूप दिखा दो बस, हो गया। बाहर डाल दो, बाहर को दिखा दो। तो वहाँ मम्मी से कह रहे तो हमारे जो है महात्मा क्या करते हैं, वहाँ से उसको ले जाते हैं। पारसमणि को वहाँ से ले जाते हैं और वो कहते हैं महात्मा, कहते हैं भैया तेरे पास धन आ गया तो सत्कर्म कर। पहले हमारे यहाँ 4 प्रकार के पुरुषार्थ बताएगी, कौन कौन से होते हैं पुरुषार्थ? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, 4 प्रकार के पुरुषार्थ। धर्म को पहले आगे रखा गया, उसके बाद अर्थ बताएंगे। धर्म के द्वारा जो अर्थ कमाएंगे उससे आपके घर में शांति बनी रहेगी। किसी से विरोध करके, किसी छल कपट करके आप वो धन को घर में ला रहे हैं तो क्या होगा, आपके बच्चों की बुद्धि क्या हो जाएगी, दूषित हो जाएगी, प्रभाव गलत देगी। उस चीज़ के लिए बताएगी, उस चीज़ के लिए वहाँ बताएगी। तो महात्मा कहते हैं हमारे पास धन तो आ गया, अभी धन का तुम क्या करो? सबसे पहले धन कहाँ लगाओ? भगवान की शरण में लगाओ। उसका एक उपाय है क्या? भगवान की कथा को करो। एक कथा तो ये है, एक कथा ये है कि उसकी आपूर्ति होगा। एक कथा इसमें ये आती कि वो भिक्षाटन करता, मतलब वो लकड़ी तोड़ करके लाता था, बेचता था, लेकिन उसके घर में अतिरिक्त पैसा उतना ज़्यादा उसके बाद हो नहीं पाता था। घर में बच्चे सब अतिरिक्त रहते थे, ये कहानी आती है इसमें। फिर बाद में उसको कोई ब्राह्मण देवता या कोई ऐसे कोई मिलते हैं, कुबड़ जैसे कोई वो मिलते हैं, वो उनको बताते हैं कि भैया तू ऐसा ऐसा कर, कथा कर, ऐसा कर। ये वाला विधान इसमें है ना, इसमें विधान इसमें। तो वो विधान वाला जो हमने जो वहाँ पढ़ा है, हमने जो पुराणों में पढ़ा है वो ये है।
संत के द्वारा। हाँ, तो ऐसे ही करके संत महात्मा कहते हैं पहला धन का उपयोग कहाँ करना चाहिए, धर्म में करना चाहिए। तो वो कहते हैं ठीक हो गया प्रभु, मैं आपके द्वारा जो बाकी कहे मैं इसको साक्षर इसको मानूंगा। साक्षर इसको मानूंगा मतलब ये, इसका मतलब भी ये है कि कभी भी हो अपने माता पिता के चरणों में अनुराग मत रखो। अभी आपने कहा बच्चों से पहले छू तो रहे हैं लेकिन करेंगे अपने मन की, तो ऐसा इसका कोई औचित्य नहीं है। औचित्य कब है, या उसकी वाक्य को मानो। साक्षर माता पिता जो कह रहे हैं उनकी बात को मानना, वो सबसे बड़ी बात है। पैरों को छूना वो विषय अलग होता है। राम जी कहते हैं ना कि जो बच्चा अपने माता पिता के चरणों में अनुराग करे उसका महात्मा नहीं है, वाक्य को माने उसका महात्मा है। कहा गया ना वो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए भगवत, उसका महात्मा है। चरणों का महत्व तो वो विषय अलग है, वो अच्छा है, समर्पण वाला भाव है। लेकिन पहला क्या है, बात को मानना। चरण छूने दिन भर रात भर अपनी मनमानी करने, ऐसा विषय भी नहीं चलेगा। तो ऐसा कह करके वहाँ से संत महात्मा वहाँ से चले जाते हैं। उनकी आज्ञा का पालन करते हुए वो भगवान का वही पूजन, सत्यनारायण का पूजन करते हैं, अपने इष्ट मित्रों को बुलाते हैं और विधि विधान से पूजन पाठ करके अपना वहाँ से ब्राह्मण देवता को विदा करते हैं। यह आपकी पहुँची होगी कि तीसरी कथा होगी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तृतीय सब समर्पयामि। कितने हो गए? 3 हो गए ना। अब चौथी कहानी आती है वाणिकी की। वाणिकी कौन? जो व्यापार करने वाला है, उसकी कहानी आती है। उसके घर में कोई संपत्ति नहीं, संतान नहीं। अब वो अपने व्यापार करने के लिए काशीपुर नाम का एक नगर होता है, वहाँ जाते हैं। वहाँ नदी किनारे जो है अपना स्टॉल लगाते हैं, पहले से समुद्र के किनारे व्यापार करते हैं। तो वहाँ जाते हैं, वहाँ जा करके व्यापार कर रहे होते हैं। तो क्या देखते हैं, जो शुरुआत में हमने जो कहानी बताई थी ना दरिद्र ब्राह्मण की, वही ब्राह्मण अपने इष्ट मित्रों के साथ वहाँ भंडारा करा रहा है। और जमाता सोचते हैं भैया इतनी जल्दी इसने कौन सा खजाना इसके हाथ आ गया तो यहाँ इतना बड़ा भंडारा कर रहा है। तो ब्राह्मण देवता को बुलाते हैं, पूछते हैं ये ब्राह्मण देवता जरा बताइए कि ये अभी तक तो ये क्या कहते हैं भिक्षाटन मांगते थे, घर घरों में जाके पूजा पाठ करते थे, और अभी इनके पास कहाँ से इतना सारा पैसा आ गया। तो कहानी बताते हैं, कहते हैं ऐसा ऐसा हुआ, ऐसा ऐसा हुआ। तो इनको ब्राह्मण देवता मिल गए, उन्होंने इनको ऐसा ऐसा बताया। तो उसी करते 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 इनके घर में सुखशाली, और इनके घर में जो बच्चे थे वो अच्छे अच्छे जॉब में लग गए। तो उसी के फलस्वरूप उनको जो है ये कार्य को कर रहे हैं। ठीक हो गया। तो जो वाणिकी होते हैं वो कहते हैं कि इस व्रत को करने से क्या संतान की प्राप्ति भी होती है। तो ब्राह्मण देवता कहते हैं संतति तो छोटी चीज़ है, मोक्ष की कामना जो करना चाहता है, जिसको मोक्ष चाहिए उसको मोक्ष भी मिल जाता है। मोक्ष हर किसी को नहीं मिलता, स्वर्ग हर किसी को मिल जाएगा, स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग का मतलब क्या है? पैसा। जब तक आपके पैसा है तो रेस्टोरेंट में कमरा ही मिल जाएगा, खाने को मिल जाएगा। पैसा ख़त्म तो गेट आउट, बाहर निकलो। वही स्वर्ग का मामला है। लेकिन मोक्ष हर किसी को नहीं मिलता इसमें। लेकिन इसमें दूसरी चीज़ भी है, जो चतुर लोग होते हैं हमारे जैसे, हम लोग सोचते हैं प्रभु हमें दोबारा जन्म देना ताकि हम दोबारा आपका गुणगान गा सकें। मोक्ष एक बार मिल गया तो मिल गया, तो दोबारा तो आया जाएगा। फिर पुनरपि मरणम पुनरपि मरणी पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर दोबारा जन्म लेंगे, फिर जठरा अग्नि में जाएंगे, फिर जन्म लेंगे मैया के घर में। तो ये विषय हम लोग सोचते हैं दोबारा प्रभु जन्म मिले तो आपका स्मरण करते रहे। जो हमें ये धार्मिक चीज़ें हमें करने को हमारा जो भाव होता है ये पुनर्जन्म का होता है। ये हमें लग रहा है कि हमारे माँ बाप हमसे कह रहे हैं बेटा पूजा करो, मंदिर जाओ, ये नहीं, ये हमें अंदर से तो होता ही है। पहले से बीज तो पहले से डला होता है ना, खाली उसमें जल डालने की आवश्यकता होती है। पुनर्जन्म है ना, वो हम ले करके आए हैं, तब हमारा अध्यात्म में हमारा मन लगता है। जो हम ये कर्म कर रहे हैं ये हमारा वहाँ जब हम जन्म लेंगे दोबारा वो हमें वहाँ मिलते हुए आएगा, और हमारा एक ज्ञान जो है ना वो उस समय काम नहीं आएगा।
आपने देखा होगा जो आजकल छोटे छोटे बच्चे नहीं होते, ये भाव के बराबर के, इनके बराबर के छोटे छोटे बच्चे कथा कर रहे हैं, व्यास व्यास बन जा रहे हैं, कथा कर रहे हैं, बढ़िया बढ़िया कंठ आ जा रहा है, उनका गला आ जा रहा है। तो क्या है, वो वहाँ से उनको प्राप्त हुआ है। और वो भी प्राप्त तब हुआ है जब उन्होंने भगवान के लिए गाया है, तब कंठ मिला है उनको। भगवान के लिए उन्होंने भगवान के लिए स्तुतियाँ करी है, तब जाकर उनको भगवान के लिए उनको करने का मौका मिला, तब उन्हें इस जन्म में उनको क्या मिला है, वो स्तुतियाँ मिली हैं। अब देखने का वो इतने छोटे छोटे बच्चे फराटेदार इंग्लिश बोल रहे हैं। वो एक मैं बिटिया का वो व्हाट्सएप में देख रहा था, वो पता नहीं कौन कौन सी भाषाएँ इंग्लिश में, फ्रांस में, लंदन की इंग्लिश में, पता नहीं कौन कौन सी लैंग्वेज में उसका उच्चारण हो रहा है। ये कहाँ से प्रज्ञा आई? वो वहाँ से प्रारब्ध मिला है ना उसको, भोगना है उसको। और कई ऐसे छोटे छोटे मैं बच्चे देख रहा हूँ यूट्यूब में लाखों करोड़ रुपया कमा रहे हैं। वो उन्होंने उसमें बीज डाल रखा है ना, बीज का मतलब दान पुण्य कर रखे हैं। बीज का मतलब अभी जो धन कमा रहे हैं, आपको लग रहा होगा ना कि यार बड़ा अच्छा कमा रहे हैं पैसा, या यूट्यूब में बड़ा अच्छा कर जा रहे हैं, तो हाँ उन्होंने बीज बो रखा है। अब हम लोग, अब हमें जो है ये बीज बोना है, दान पुण्य का हमें बीज बोना है, तब हम वहाँ जाकर काम होता है। पुरुषार्थ जब हम यहाँ अभी प्रभु के लिए करेंगे तब जाकर के वहाँ होगा। तो वाणी के देवता से, वाणी के देवता को वो बताते हैं कि ये तो एक छोटी चीज़ है, तो मोक्ष की प्राप्ति भी आपको हो सकती है। तो ठीक हो गया। ऐसा कह करके ब्राह्मण देवता अपने कार्य में चले जाते हैं। वाणी की भी अपना व्यापार से निवृत्त होते हैं और घर को जाते हैं। और अपनी पत्नी से कहते हैं, ये मैंने एक ऐसे व्रत के बारे में सुना है जिस व्रत से जो है मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इससे हमारी सारी मनोवांछित फल की प्राप्ति हमें हो जाएगी। हमारे घर में संतति नहीं है, क्या पता इससे हमारे घर में क्या हो जाए, संतति प्राप्त हो जाए। संतति मतलब संतान मिल जाए। ठीक हो गया। और वाणी की जो है मन में विचार करते हैं कि मेरे घर में अगर कोई संतति हो जाएगी, संतान हो जाएगी, तो मैं इस व्रत को करूँगा। बीजारोपण कर दिया। अब कोई ये नहीं कहेगा कि भगवान ने ऐसा क्यों कर दिया, बीज तो उसने डाला ना। बीज का मतलब बीज डाल दिया कि मैंने ऐसा करूँगा। ठीक हो गया। अभी कई लोग इसमें वो आक्षेप करते हैं कि यार भगवान ने क्यों उनका अहित कर दिया। अहित थोड़ा किया और उन्होंने बीज तो पहले बो दिया ना उन्होंने। अब आपने किसी को गलत चीज़ कह दी, अब उसको तो लग गई ना। अब बाद में वो चीज़ें तो रोज़ विराट में आती है, पहाड़ में नहीं हमारे वहाँ, चाहे कोई रोज़ लग वो पहाड़ में ना रोज़, वही तो ठहरा और क्या ठहरा, तो वही तो ठहरा वाणी का से होने वाला था। अब वहाँ उन्होंने बीज बोल दिया कि मैं ऐसा करूँगा। ठीक हो गया। अब उनके घर में जो है धीरे धीरे करते 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 सालों साल में उनके घर में एक कन्या रत्न की उनको प्राप्ति हो जाती है। जब कन्या रत्न की प्राप्ति होती है तो उनकी पत्नी कहती है, आपने ये श्रीमान, आपने हमारे यहाँ पहले पति को श्रीमान कहा था, महोदय कहा था, महोदय श्रीमान, या बड़े पुत्री के नाम से बोल, आप बड़े पुत्री के नाम से नाम से बुलाती है, नहीं नाम से बुलाती, कई बच्चों के नाम से बुलाती, कभी बुलाती। हाँ मतलब वो बच्चों के नाम से, बड़े वाले के नाम से जाता लेते हैं। हमारे यहाँ कहते हैं जाते ना, माताएं जो हैं बड़े वाले के नाम से बोलते हैं। ये इसके पापा कहना हुआ, मतलब होता ही हमारे यहाँ कहने वाले हुए माताएं कहती नहीं कहती हैं। जो है तो उसका हाँ कहो ना, नहीं है तो नहीं कहो। अच्छा एक ही है, बड़ा छोटा। अच्छा हाँ ना, इससे क्या होता है ना, पति की आयु क्षीण होती है नाम लेने से। ये हमारे यहाँ खाली नहीं कहते हैं, क्षीण होती है, आयु कम होती है, नाम नहीं लेना नाम नहीं लेना। कभी हमारे एजी वो जो कहते थे पहले, तेरे लिए भी है, तेरे लिए एजी ओजी भी कहने वाले हुए ना। ये हमारे ये शब्द असली भी है। एजी का मतलब तहजीब होती है हमारे, जैसे कि आप संस्कार होते हैं। तहजीब तो उर्दू शब्द होता है, संस्कार। मतलब आप बच्चे का नाम ले सकते हैं। अभी हमारी माता जी भी हैं, वो बाबू को जो है कहती हैं सोनू की मम्मी, सोनू के पापा, वही भी चलता है। बच्चे का नाम ऐसे, बच्चे के नाम से कभी तो नारायण नाम। अजामिल की कहानी सुनी है? अजामिल की कहानी सुनी है? अजामिल की कहानी सुनी है? याद भी है तो। नारायण वाली कहानी सुनी? नारायण नाम लेकर के वो उनका उद्धार हो गया था। यमराज आए उनके पास और उन्होंने नारायण का नाम लिया। तो अपने बच्चों का नाम भी ऐसे ही रखना है। जैसे कि आपने कहा नारायण की मम्मी,
नारायण की मम्मी कह दो या कि मतलब भगवान का नाम रखना है, जिससे क्या हो आपका कल्याण हो जाएगा। अब अजामिल जो है एक नंबर का बदमाश है, लेकिन पुत्र का नाम भगवान का नाम रखा तो कर गया। ये क्या है, नाम की महिमा है। तो हमारा विषय हम लोग कहाँ पर थे, वाणिकी के वहाँ पर घी डाल दिया उसने कि मैं ऐसा करूँगा। अब पुत्री हो गई, उसके बाद भी वो पत्नी कह रही है ये महोदय है श्रीमान, आपने इस लड़के को कहा था, अब इस लड़के को करो। अब वो क्या कह रहा है, अब थोड़ा बिटिया को थोड़ा बड़ा होने दो, थोड़ा अभी घर की कंडीशन भी ठीक नहीं है, पैसे थोड़ा बनिया आदमी जो है क्या है, दमड़ा जाए पर दम नहीं हो जाए, चमड़ा जाए पर दम नहीं हो जाए। तो पैसा मतलब जितना हो सके पहले बैंक बैलेंस जितना हो सके इकट्ठा कर लो, ठीक हो गया। तो पुण्य वाला मामला जो है पहले कहा गया ना, पुरुषार्थ में जो है पहले धर्म को कहा गया, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लेकिन जब धन आया था तो आदमी की बुद्धि भी, लक्ष्मी चंचला कर देती है। जब लक्ष्मी उल्लू पे बैठ करके आती है तो बड़ा मुश्किल है, इसलिए कहा जाता है लक्ष्मी नारायण, सीताराम, उमा शंकर, इनका नाम कभी अकेले नहीं लेना चाहिए। लक्ष्मी को नारायण के साथ में लेना चाहिए। ये नारायण हो रहे हैं, लक्ष्मी तो है आपके पास, ये नारायण हो रहे हैं, तब आपका धन अच्छी जगह जाएगा, अच्छे काम में लगेगा, कोई बीमार नहीं पड़ेगा, अन्य कोई आपको ठगेगा नहीं। नारायण में लगाएंगे तब। लक्ष्मी लक्ष्मी कहोगे तो चंचला कर देंगे, है नहीं, लक्ष्मी चंचला करने वाली है, इसलिए हमारे यहाँ कहा है लक्ष्मी नारायण का नाम लेगा, साथ में लेना। जैसे कि लक्ष्मी के साथ विष्णु जी का ही महात्मा है, आप दोनों ना, आप दोनों का ही महात्मा है। जब आपकी शादी हुई होगी तो आपके पैरों को धोया होगा ना, अर्घ्य दिया होगा, हाथ में पैरों में अर्घ्य दिया होगा, जल आपके पैर धोए, वही आपको नारायण के समान छुआ जाता है। तो जब वो हमारे वाणी के देवता जो हैं भूल जाते हैं, देवता ही कहेंगे उनको भी भूल गए, ठीक हो गया। अब जब कन्या उनकी थोड़ा शादी योग्य हुई तो जमाता कहते हैं इनके लिए कोई अच्छा, जैसे मैं व्यापारी हूँ, इनके लिए भी कोई वर्मा बढ़िया सा कोई ऐसा कोई हो, तो उसकी खोज की जाएगी। खोज करते हैं, उसका विवाह कर देते हैं, विवाह करते हैं। अब पत्नी कहती है आपने संकल्प किया था कि मैं शादी हो जाएगी तब करूँगा, अब तो शादी हो गई, आप इस को करो। अब वो कहते हैं मेरा जमाता का थोड़ा व्यापार कम चल रहा है, इसको भी थोड़ा मैं बढ़िया कर देता हूँ, जमाता को भी सेटल कर देता हूँ, उसके बाद फिर करूँगा। अब देखो अपना तो कहोगे, अब वो कह रहे हैं जमाता को भी करो, ससुर जी कह रहे हैं दामाद को भी मैं पूरा सेटल करूँगा, उसके बाद ही करूँगा। अभी क्या थी खाली वहाँ देखो 3 बीज 2 दिया, 3 बीज 2 दिए, ठीक हो गया। अब जमाता और ससुर जी दोनों कहाँ जाते हैं, वहीं काशी नगर में व्यापार करने के लिए जाते हैं। वहाँ एक तुंगध्वज नाम का राजा होता है। कौन होता है? तुंगध्वज नाम का राजा। उसके वहाँ उस दिन क्या हो जाती है, चोरी हो जाती है। अब चोरी होती है जहाँ वो उन्होंने व्यापार के लिए सामान रखा होता है, वो चोर क्या करता है वहाँ पोटली उठा करके उनके बगल में रख करके वहाँ से भाग जाता है। अब राजा के जितने भी सैनिक होते हैं वो देखते हैं कि धन कहाँ पड़ा है, वहाँ पड़ा है, कहाँ वाणी के जहाँ व्यापार कर रहा होता है उनके दुकान के वहाँ पर। अब वो सोचते हैं कि यही चोर। अब देखो ना कि कितने बीज बोए थे उन्होंने, 3 बिगाड़ा हो गया ना, काम बिगाड़ा। हाँ, हंसते रहा करो ना ऐसे, मतलब कार्य में जो है हमारे वहाँ कहा गया कि किसी कार्य में अगर गुस्सा नहीं है तो कार्य आपका कभी पूरा नहीं होता। आलस्य आ रहा है, नींद आ रही है, मतलब कार्य में उबासी आ रही है तो कार्य नहीं होगा पूरा। आप अगर पढ़ाई भी मन से कर रहे हैं तब वो आप आधा घंटा पढ़ रहे हैं, उसमें आनंद आएगा। जैसे कि हम लोग फिल्में देखते हैं ना, पिक्चर 3 घंटे देखते हैं, भले वो असत्य है, भले वो असत्य है, लेकिन उसको 3 घंटे वैसे पूरा मन और तन भी वहीं रहेगा, हमारा मन भी वहीं रहेगा। तन तो हमारा है ही, मन भी बिल्कुल वहीं रहेगा। हम असत्य को भी सत्य मान लेते हैं कि भैया ऐसा जो हुआ। तो ऐसे ही करना है, मतलब हर्ष से अपने कार्य को करना है। अब जमाता के भी हाथ बांधे, इन्होंने सैनिकों ने, तुंगध्वज नाम का जो राजा था ना, उनके सैनिक आते हैं, उन दोनों के हाथ पैर को बांधते हैं, मुँह में लगाते हैं टेप, बोलने का मौका नहीं देते हैं। देखो ना, अब 3 बीज 2 दिया, 3 बिगाड़ा, काम बिगाड़ा। हाँ, हाथ पैर बांधे,
उनको ले गए भगवान के आगे तुंग ध्वज के बाद। बस। अब तुंग ध्वज का मतलब भी है, तुंग का मतलब क्या होता है? किला हैं? किला 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 हाँ, तुंग मतलब किला भी होता है, तुंग मतलब संस्कृत में ध्वज। झंडा हाँ लंबा पोल। हाँ। राजा का नाम। जो बिल्कुल कड़क हो, बड़ा पोल जैसा। पोल जैसा बिल्कुल कड़क वाला हो, ऐसा था। वो कहता भी इन्होंने हमारे राजकोष से चोरी करी, इनको क्या करो कारागार में डाल दिया और हाथ में बात के इनको डाल दिया। वहाँ दूसरी तरफ दूसरी तरफ क्या होता है, एक तरफ तो जेल में है, दूसरी तरफ उनके जो राज्य है वहाँ अकाल पड़ना चालू हो जाता है। अकाल का मतलब सूखा पड़ना। राजकोष धीरे 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 क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है अकाल। अब वो जो पत्नी है, पुत्री है, वो कहते हैं भैया राजकोष मतलब जो हमारा धन है वो खत्म हो रहा है, करें क्या, हम कहाँ से अपनी पूर्ति करें। तो उनकी स्थिति आ जाएगी, वो मांगने के लिए घर घर भटकने लग जाते हैं। जो कहानी है ऐसे वो बता रहे हैं, ऐसी कहानी है। हाँ, मतलब एक दृष्टांत तौर पे हुआ कि ऐसे करके वहाँ यार। लेकिन एक दिन क्या होता है, कन्या भिक्षाटन के लिए जाती है, वो कहाँ रुकती है, जहाँ वो पहले जो होते हैं ना ब्राह्मण दरिद्र थे उनके वहाँ रुकती है। वहाँ कथा बोली होती है, जैसे हम लोग कर रहे। अब जैसे कोई यहाँ लेडीज आ गई तो हम कहेंगे बेटा अब तू आज आ गए हो तो बैठ के कथा सुनो, फिर ज़्यादा रात हो जाएगी तो एक कमरा है वहाँ पर, आराम करो, वहाँ सुबह को चले जाना। ऐसे ही कर करके उनको कथा सुनती है और सुबह को वहाँ से चले जाती है। तो आपस में माता कहती है तू रात भर ठीक है, पहले तो ये बता। वो बताती है कि मैं ऐसी जगह में गई, वहाँ मैंने कथा सुनी, कथा सुनने के बाद मुझे देर हो गई तो मैं वहीं रुकी। उन्होंने मुझे रहने के लिए जगह दी, मैं वहाँ रही, अगले दिन सुबह आ गई। तो वो बताती है कि मैंने ऐसे ऐसे व्रत के बारे में सुना है, उस व्रत को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। तो पत्नी कहती है कि मैंने इस व्रत के बारे में तेरे पिताजी ने संकल्प लिया था, तो तेरा जन्म भी नहीं हुआ था, पहला वो। दूसरा जब उसकी शादी हो जाएगी तब करूँगा, ना, तब करूँगा, तब करूँगा। अब तीसरा तब भी नहीं करता। ना, पहला कहा था मैं जब तेरा जन्म हो जाएगा, जन्म हो गया, जन्म होने के बाद भी उसको नहीं किया। दो ये हो। तीसरा जब शादी होगी, शादी तब भी नहीं किया। 3 हो गए ना ये, नहीं समझे आप? हाँ समझ करूँगा हाँ करूँगा पहला तो बोल दिया, हाँ। फिर हो गया, उसके बाद भी नहीं किया, हाँ 2 ये हो गए। तो तीसरा जब शादी हो जाएगी, हाँ शादी हो गई उसके बाद भी भूल गई, 3 ये हो गए। चौथा लोग कहते हैं कि मतलब जवान जब सेट हो जाएंगे तब हाँ वही मतलब वही हाँ। मतलब शादी हो गई उसके बाद भी उसको भूल गया। मोटरोला वाले भी करते रहते थे। तो ठीक हो गया। वहाँ पत्नी और उनका जो है कन्या का आपस में बहस छिड़ गई। पत्नी कह रही कि मैंने मतलब माता जी कह रही कि बेटा तेरा व्रत, इस व्रत के बारे में तेरे पिताजी ने संकल्प किया था, वो इस व्रत को भूल गए हैं। और ये भगवान हमें कोई माध्यम देते हैं। कभी क्या होता है ना, हमें कोई माध्यम देता है, कोई हमें रास्ते में चलते फिरते कोई बता देगा, कह देगा बेटा इस व्रत ऐसा कर ऐसा कर। तो भगवान एक माध्यम किसी न किसी भेज देते हैं। तो माध्यम कौन थे? वो ब्राह्मण देवता के घर में गए। भगवान ने अनुवांछिक रूप से नहीं, वांछिक रूप से उनको कान में डाल दिया कि बेटा तू इस व्रत को कर। कन्या के द्वारा कान में कहलवा दिया। आज माता की भी हाँ माता ने, जैसे कि आप तीर्थ में जा रहे हैं ना, आप मान लीजिए आप हरिद्वार जा रहे हैं कहीं रिपोर्टिंग करने के लिए, पत्नी नहीं है तो आप पुण्य कर सकते हैं, कल आप इनको मिलेगा। यदि ये घर में है, ये अपना दान पुण्य कर सकती है, उसका फल आपको मिलेगा। तो पत्नी ने सोचा कि मैं एक काम करती हूँ, अपने नाम से यहाँ घर में कथा मैं ही करा देती हूँ। अभी दृष्टांत क्यों है मैं बता रहा हूँ। तो जब सीता माता वहाँ थी तो राम जी ने स्वर्ण की प्रतिमा बनाई थी, तो
दृष्टांत बता रहा हूँ क्योंकि आपको ऐसे समझ में आएगी। स्वर्ण की पत्ती बनाई थी उसमें उनको प्राण प्रतिष्ठा किया था, तो वैसे ही जो है यहाँ भी विधान बताएगी। तो वो क्या करते हैं, वहाँ जमाता की पत्नी जो है भगवान की कथा को कराती है। उस कथा के फलस्वरूप क्या होता है, वहाँ तुंगध्वज नाम का जो राजा था उसके रात में स्वप्न आता है। ऐसा ही है ना विधान, स्वप्न वाला ही तो है विधान। हाँ, स्वप्न आता है। स्वप्न क्या आता है, वो कहते हैं अगर तुमने कारागार में जो दोषी हैं उनको अगर तुमने नहीं छोड़ा तो तुम्हारे कुल के साथ तुम्हारे पूरे वंश का मैं क्या कर दूँगा, विनाश कर दूँगा। तो यह सपने प्रातः काल का था। अब वो क्या करते हैं, इस सपने के बारे में किससे पूछते हैं, अपने आचार्य जी से पूछते हैं, ब्राह्मण देवता से पूछते हैं। कहते हैं प्रभु मुझे ऐसा सपना आया। जैसे कि हम लोग आजकल क्या करते हैं, वहाँ उस समय आचार्य जी से पूछते थे, आजकल यूट्यूब से पूछते हैं। आजकल यूट्यूब महाराज हो गए हैं, स्वप्न दोष के बारे में गूगल आचार्य। फिर मेरे पास भी आते कहीं हमारे वो जजमान होते हैं, तो कॉल आते हैं, पंडित जी वो यूट्यूब में तो ऐसा बता रहे थे, आप ऐसा बता रहे थे, मैंने कहा पूछ के आप ऐसा बता रहे थे। अंति कन्नू, हेलो सीताराम, हेलो हाँ सीताराम, हाँ मैं आपको अभी पर आधे घंटे में आपको कॉल करता हूँ, मैं जरा करता हूँ ना। हाँ मैं आपको जो है खाली कॉल करता हूँ। हाँ ठीक है हाँ सीताराम, मैं अभी कॉल करता हूँ। हाँ हाँ हम लोग कहाँ पर थे, स्वप्न वाले। जैसे किसी को स्वप्न दोष हो ना, हमारे कहा जाता है भगवान सूर्य को जल देना चाहिए। जल देंगे तो आपको स्वप्न, कई बार लोग उठ जाते हैं स्वप्न, उठते हैं तो आप स्वप्न में उठते हो, आप उठते हो, आप भी उठते हो। हाँ इनसे जो है भगवान सूर्य को जल चढ़ाते हैं। सूर्य इनका कमजोर है, नींद में उठना मतलब ठीक है। या अपने सिराने में तांबे का लोटा रख दिया, सुबह बगैर मुँह हाथ धोए उसको ले करके फूल की जड़ में, पेड़ की जड़ में चढ़ाओ। उस जल में देखना नहीं है, पकड़ा अपने जल वहाँ चढ़ाए, फिर हाथ पैर धो करके अपने फिर कार्य करते थे स्वप्न। तो वही विषय हो रहा था, वहाँ आचार्य से पूछा। हाँ आजकल तो हम यूट्यूब से देखें, तो आचार्य से पूछा गया कि प्रभु मैंने ऐसा स्वप्न देखा, तो इसका क्या विधान है। ऐसा होता है देखो, एक किताबी ज्ञान और गुरु के आगे ज्ञान का विषय अलग होता है। अगर हम यूट्यूब से ही अगर हम कथा सुन लेते तो बागेश्वर धाम वाले महाराज जी को बुला रहे हैं। है नहीं? सोशल मीडिया बाबा। बागेश्वर धाम तो बस एक नाम लगा रखा है तो सभी सारा सोशल मीडिया भी है, थोड़ा ये ना हनुमान जी कृपा हो गया। कहा गया मुखम करो तू बाचालम पंगुलम लंगे टेगे। मुखम करो तू बाचालम मतलब जो गूंगा है वो भी क्या प्रकट बोल जाएगा, वो किसकी कृपा से। मुखम करो तू बाचालम पंगुलम लंगे थे, जो लंगड़ा है वो भी पहाड़ चढ़ जाएगा। यत कृपा, यत मतलब यत इनकी कृपा, यत कृपा तो हम बंदे वाम हम शरण में जाओ, इनकी कृपा से होगा। और किसी की क्षमता नहीं है, वो मुर्दे में भी जान बढ़ने वाली है। डॉक्टर तो ऑपरेशन करेगा, चीरफाड़ करेगा, लेकिन प्राण उनमें जो होते हैं ना, वही कहता है आदमी चले गया, आदमी चले गया। आदमी तो वहीं होता है, कहाँ चले गया आदमी, पड़ा तो वहीं रहता है वो। कोई लोग कहते हैं ना आदमी चले गया, कहते नहीं कहते, बताइए विषय। आदमी तो वहीं पड़ा है, लेकिन अंदर वाला चले गया ना उसका जो था। वो कौन है, वो ब्रह्म है, वो भगवान है जो उसको हमने अभी तक हम लोग जानते ही नहीं उसको। हम लोग बाहरी उसको जानते हैं, जैसे कि आपको बाहर से हम जानते हैं, अंदर से हम जानते हैं। अंदर का स्वरूप क्या ब्रह्म है, वही ब्रह्म है। कहते हैं ना हम ब्रह्मासि, ब्रह्म को जानने वाला। अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा, ब्रह्म सूत्र है पहले ही, कौन सा है, अर्थातो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा रखो अपनी। हाँ मैं कौन कर, विवेकानंद जी ने क्या कि ये तो क्या परमहंस क्या है, उनका नाम क्या है, रामकृष्ण परमहंस।
माता की ऐसी कृपा थी, माता उनके हाथ से भोजन पाती थी। तो माता ने कहा बेटा तू इतने कैंसर का रोग है तुझे, मैं तेरा रोग खत्म कर देती हूँ। तो प्रभु तो वो महात्मा कहते हैं रामकृष्ण परमहंस की प्रभु ये शरीर क्या है, चोला है, तो बदल जाएगा। मैं ये छोटी तो चीज़ आपसे क्या मांगू, छोटी चीज़ आपसे क्या मांगू। तो विवेकानंद जी की कहानी आती है, तो विवेकानंद जी कहते हैं प्रभु से कि मुझे कब माता के दर्शन होंगे। तो एक कहानी आपने भी होगी सुनी यूट्यूब वगैरह में कि उनको जो है पानी के अंदर उनको डाल देते हैं, जब तक उनकी थोड़ा बहुत सांस रह जाती तब जाके उनको निकालते हैं। कहते प्रभु आपने तो मुझे मार दिया था, मैं थोड़ी सी सांस रखी थी तब आपने मुझे बचा लिया। तो कहते हैं ऐसी तड़प जब तेरे में आएगी तब तो भगवान को पा सकता है। ऐसी मतलब किसी चीज़ को पाने की जो तड़प होती है, जैसे कि हम कोई सब्जेक्ट हमें इतना अच्छा लगता है हम उसमें खोए रहते हैं, कोई अगर कोई आ भी रहा है उसको भी हम भूल जाएंगे, इसको जानने वाले। तो हम लोग कहाँ पे थे विषय में, वाणी के जब राजा हाँ, स्वप्न आचार्य कहते हैं यूट्यूब में थे हम, यूट्यूब वाला मामला था वो, वहाँ से हम वहाँ पहुँच गए थे। यूट्यूब का जो मामला था वो बिल्कुल आचार्य हाँ ना वहाँ बागेश्वर धाम वाले उनके उसमें भी एक विषय है ना, मुखम गुरु आचार्य हमारा ना, देखो विषय देखो कहाँ से कहाँ बच्चा हमारे जैसे तो कहाँ हुए लेकिन कह लो कृपा होगी ना। मैंने उनकी कथा भी सुनी, कथा में तो ज़्यादा उनके रस नहीं है, लेकिन उनके दरबार में रस है। रस का मतलब भीड़, वो कृपा है ना, जब कृपा बोलती है तो फिर आगे कुछ नहीं होता ना। लेकिन फिर भी कृपा है तो ब्याज गद्दी कहते हैं, मुकम वो ब्याज गद्दी को भी ऊपर देता है, कृपा है अपनी। तो वाणी के देवता को तो बंद जेल में है, तो आचार्य जी से पूछा जाता है कि प्रभु हमने ये स्वप्न देखा, हमने देखा। तो आचार्य जी कहते हैं ये स्वप्न जो है अच्छा नहीं है, एक काम करो जो स्वप्न आया उसको यथावाद की जो सब जहाँ माता को बुलाया जाए और सौर कर्म कराया जाए। सौर कर्म में मतलब क्या होता है, हाँ संस्कृत के शब्द भी थोड़ा थोड़ा हमको आने चाहिए। सौर कर्म मतलब दाढ़ी बाल वगैरह, सौर कर्म कहते हैं। शौचाचार कहते हैं, शौचाचार जिसको हम अपनी भाषा में कहते हैं शौच वगैरह कहते हैं। तो शौच का मतलब ही नहीं है शौच करना नहीं, शौचाचार। शौचाचार मतलब दाढ़ी बनाना, बाल बनाना, नहाना धोना, ये है शौच। टेस्ट करना, दाढ़ी बाल हो गए थे उनके कि उनको दाढ़ी बाल उनके शौच कटवाया, हाँ वो उसको तब जो है उनको कारागार से बाहर निकाला गया। उसको कहते हैं शौचाचार। तो उनसे कहा इनका जो है शौच कर्म करिए, इनकी दाढ़ी वगैरह बाड़ी वगैरह बाल वगैरह बनाइए, दाढ़ी बनाइए, सब बना करके उनको नए वस्त्र पहनाएंगे बढ़िया करके। जो उनका जो वहाँ उस समय नुकसान तो हो गया था धन का, उनसे कहा जो आपका जो धन का नुकसान हो गया उसको मैं दुगना दे करके आपको भेज रहा हूँ। जब वो जाने लगे तो भगवान को जिज्ञासा होती है। हर किसी के जीवन में ये फल आता है कि आपके पास जब कुछ ज़्यादा हो जाएगा ना। तुलसीदास जी ने एक संपुट लगाया, कहा गया नहीं जन्मा जग में जगमाही, नहीं का संपुट लगाया पहले से, जैसे कि हम संपुट पढ़ते हैं ना, नहीं जन्मा जग में जगमाही और प्रभुता पाही जाही मदनाही नाही, फिर लास्ट में भी ना का संपुट लगाया। वो कहते हैं चाहे कितना बड़ा IAS हो, PCS हो, धन्ना सेठ हो या तपस्वी हो, मनस्वी हो, कोई भी हो, लेकिन उसको मत जरूर आएगा। पद मिलने के बाद मत तो आना ही आना है, चाहे अपनी ज्ञान का मत आ जाएगा या बुद्धि का आ जाएगा या ऐश्वर्य का आ जाएगा, पैसे का आ जाएगा, मत आ ही जाएगा। तो वहाँ मत भगवान ने जिज्ञासा रखी कि इसके बुद्धि में है कुछ अंश रहा है, मैं देखता हूँ। तो भगवान एक कुबड़े के रूप में उनके नाव के किनारे बैठ जाते हैं और उनसे पूछते हैं जिज्ञासु बस। इसमें ये भी कहानी है, कुबड़े के रूप में आते हैं ना, तो भगवान जिज्ञासु रूप में पूछते हैं, कहते हैं ये पुत्र तेरी नाव में क्या है? तो कहते हैं मेरी नाव में तो पत्ते हैं, पत्ते हैं। तो जो कुबड़े के रूप में जो भगवान आते हैं वो कहते हैं तथास्तु, जैसा तूने कहा वैसा ही ये हो जाए, वैसे ही हो जाए। अब जमाता नाव में बैठ गए, उनको तो धन दिख रहा है, जमाता मतलब
दामाद जी उनको दिख रहा है धन, लेकिन उनको नहीं दिख रहा है। ससुर जी का धन नहीं दिख रहा है, उनको पत्ते दिख रहे हैं सब। अब वो इनसे कह रहे हैं जमाता से यहाँ पे सारा धन ना खाता है, ये तो पत्ते हो गए हैं। अब जमाता कह रहे हैं कैसी बातें कर रहे हो, यहाँ तो धन पड़ा हुआ है। अब दोनों भ्रम में पड़ जाते हैं, एक कह रहा है धन है, एक कह रहा है पत्ते हैं। आपने ये सुना होगा पत्ते हैं करके, लेकिन इसका वृतांत जो मैं कहानी हम जो सुनते थे तो उसमें बता रहा हूँ। तो कहते हैं ये भ्रम आपको कहाँ से उत्पन्न हो गया, लग रहा है उनका श्राप लग गया आपको, बुद्धि भ्रम हो गया, तो वहाँ जाइए उनसे क्षमा मांगिए। तब वो कहते हैं, वाणी के कहते हैं कि प्रभु आपका जो 4 मुख वाले ब्रह्मा है वो भी आपको नहीं जानते थे। चतुर्मुखी ब्रह्मा भी आपको भगवान कृष्ण का जन्म कौन से युग में हुआ था? हाँ द्वापर, ठीक है, द्वापर के समय में क्या होता है ना, द्वापर के समय अंदर से लेके आ रहे हैं, अंदर से संदेश हो रहा है, वो हल्का धुआं लग रहा है, ठीक है। पानी नहीं है, ग्लास कैसे हो रहा है? तो द्वापर युग की कहानी आती है और वो कहते हैं जब गोपीगण गैया चरा रहे थे ना, तो श्री कृष्ण सबका जूठा खा रहे थे, सबके गोपियों का सबका जूठा खा रहे थे। तो ब्रह्मा जी कहने लग गए, यार ऐसा ब्रह्म कैसा है, अहम ब्रह्मा कहने वाला है जो सबका जूठा भोजन खाता है और कहता है मैं ब्रह्मा हूँ, मैं सृष्टि का निर्माण करने वाला, अहम ब्रह्मासी कहने वाला है। और यही संशय किसको हो गया था रामायण में? सती महारानी को हो गया था। तभी तो उनको फिर भगवान ने लीला रची ना, तो उनको फिर वहाँ दक्ष प्रजापति का सारा पूरा रचना उनको भरनी पड़ी। क्यों? क्योंकि उन्होंने माता सीता का रूप धर लिया। अब माता का जिसने रूप धर लिया है तो उन्हें पत्नी के रूप में कैसे स्वीकार करते हैं? तो ये क्या है? माया का रूप। तो हम लोग कहाँ पे? हम लोग थे वो पत्ते दिख रहे थे, वाड़ी के पत्ते वाला। तो वो कहते हैं स्वामी जन पातक हरणा, ओम जय लक्ष्मी रमणा, रतन जड़ित सिंहासन, अद्भुत च विराजे स्वामी, अद्भुत च विराजे। नारद करत निरंजन, नारद करत निरंजन, घंटा ध्वनि बाजे, ओम जय लक्ष्मी रमणा, प्रकट भये कलिकारण, तुझको दरस दियो स्वामी, तुझको दरस दियो। बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, बूढ़ो ब्राह्मण बन कर, कंचन महल रखियो, ओम जय लक्ष्मी रमणा। दुर्बल दीन कटारो, जिन पर कृपा करे स्वामी, जिन पर कृपा करे। चंद्रचूड़ एक राजा, चंद्रचूड़ एक राजा, ये गिरिपति हरि मनोरथ पायो, श्रद्धा तज दीनी स्वामी, श्रद्धा तज दीनी। तो बल भोग्यो प्रभु जी, तो बल भोग्यो प्रभु जी, फिर स्तुति कीनी। ओम जय लक्ष्मी रमणा, भाव भक्ति के कारण चिन्ह चिन्ह रूप धरो स्वामी, चिन्ह चिन्ह रूप धरो। श्रद्धा धारण कीनी, श्रद्धा धारण कीनी, तिनको काज सरो। ओम जय लक्ष्मी रमणा। बाल बाल संग राजा, वन में भक्ति करे स्वामी, वन में भक्ति करे। मन वांछित फल दीनो, मन इच्छा फल दीनो, दीन दयाल हरि। ओम जय लक्ष्मी रमणा। चढ़त प्रसाद सभायो,
कदली फल मेवा स्वामी कदली फल मेवा धूप दीप तुलसी से धूप दीप तुलसी से राजे सत्यदेवा ओम जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण की आरती जो कोई जल गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी मन भजत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जिन पातक हरण ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा ओम जय लक्ष्मी रमणा गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम देवं भवानी सहितं नमामि त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव वेद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव नीलाम्बुजगश्याममलकोमलाङ्गं सीतासमारोपितवाङ्गभागं पाणो महासा जगचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम् भूल आर्ट ये है ना कपूर ऐसे ही करता है कार्टून वाला को आगे भैया को बुलाओ तो जयमान जी को बुलाओ नींद आ गई नींद आ गई नींद अभी सुला दो कि आप अगली बार से वो मत सुलाना था। ये संध्या काल में बच्चे सोना आहार निद्रा मैथुन सूर्य अस्त में नहीं करना चाहिए। वृतासुर का नाम सुना है? वृतासुर वो तभी हुआ था। ये संध्या काल के समय हाँ मैं घुमा दिया। आइए चावल ले लो आ रहा अच्छा बोले बेटा बेटा बोले आ जाओ भी आ जाओ चावल ले लीजिए। आवाहनं न जानामि तवार्चनं पूजा चैव न जानामि संयतां परमेश्वर मन्त्रहेनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत् पूजितं मया देव परिपूर्णं तदस्तु मे अज्ञानादुत्तरीयान्ता यन्नूनं वदन्कृतं तत्सर्वं समतां देव प्रसीद परमेश्वर। अपने योगों में 4 प्रदक्षिणा कर लीजिए। यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वनक्षं पदक बोले साचे दरबार की जय। बोले नमः पार्वती जय नमः देवताओं की जय देवताओं की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। धर्म की जय। धर्म की जय हो। धर्म का नाश हो। धर्म का नाश हो। प्राणियों में विश्व का माता की जय हो। भक्तजनों की जय हो। भक्तजनों की जय। कुलदेवी की जय। देवताओं की जय। नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।
राधे जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। पलावा दीजिए, आपको पलावा आता हूँ, फिर पंचामृत देता हूँ। छुट्टी छुट्टी हाँ। अभी संगी खा लो। कौन सा अगर राइट हैंड आपका है? हाँ ये उसको वो लगता है कतार में चले गए आप ही जब कैंची केला और ना वो चाकू और प्लेट ले आओ, केला काटो करके छिलके सही से काट देना। वाइल में कम करते हैं। हमने को बात देंगे, आपने नहीं बात देंगे। अभी गंगू को आपको हुआ अभी नहीं बिल्कुल नहीं। बेटा वहाँ से मम्मी लोग बिठाना